JJM हो, नर्मदा का प्रोजेक्ट हो, जो कि ER परियोजना है, जिसमें अभी टंकियाँ बन रही थी वो भी बन रही है, यानी कि पूरी हुई नहीं है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो वार्ड पंच से लेकर सरपंच से लगा करके प्रधानमंत्री तक बीजेपी के है राजस्थान में, परंतु काम है कि होता ही नहीं। कोर्ट में खाज का काम कर रहे हैं सरकारी अफसर और ठेकेदार जो मिली भगत है। अब सांसद महोदय को भी आप सुनेंगे कि उन्होंने क्या कहा है कि काम है कि होता ही नहीं। देखते रहे भीलमाल हलचल ने, सब्सक्राइब जरूर करें। अफसरशाही व ठेकेदारों की मिली भगत से ये सब होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भीलमाल में भी नर्मदा का पानी लाने के लिए पूरा गांव एकजुट होकर 1.5 साल तक लड़ा था। देखते रहे भीलमाल हलचल। या तो आपको विश्वास नहीं तो आदमी आपका उसको टिकट लगा दो, वो आदमी दूसरी वहां के हमारे कार्यकर्ता दूसरी स्पॉट दे रहे, आप उस दिन बात बता रहे थे। मैं खुद आया था इस मैटर को लेकर के और मैंने सर्किट हाउस में बैठक की थी, उसमें आप नहीं थे, इसलिए आपने निवेदन आप ये भले कितने दिन में दोगे आप विधिवत उसके लिए कार्रवाई आप है, या तो उसको आपको विश्वास है उससे करवा करके फिर आप ये क्लियर करके दे दो, क्योंकि आपकी रिपोर्ट की से उसका भुगतान हो रहा है, लोगों को कनेक्शन नहीं होगा। हमारे गाँव में ऐसी कई बात हुई है, भुगतान हुआ है, मैं आपको रिपोर्ट दे देता हूँ। अनुभवहीन मुख्यमंत्री के होने के कारण अफसरशाही है कि अपने पैतरों से बाज नहीं आ रही है और लोगों के काम नहीं हुए हैं, जो कि पिछली सरकार के बजट के द्वारा हो रहे थे वो भी अधूरे पड़े हैं। कोई भी आती है तो बताए 10 लाख का बच्चा क्यों नहीं हो, आपको खिलाफ कार्रवाई करके उसको हटाना है। जब तक ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में नहीं डालोगे तो दूसरे ठेकेदार की आंखें नहीं खुलेगी और जो लोग दुखी हो रहे हैं वो दुखी होते रहेंगे। इसके खिलाफ आप भी और आपने मैंने बैठक की, बैठक के बाद में कितने ठेकेदार के आपके सिटीजन ने कार्रवाई करेंगे। कितने जिस ठेकेदार की टंकियां बनी हुई अधूरी पड़ी है, पाइप लाइन अधूरी पड़े है, पापड़ा में जार आ गए, पत्थर पड़े हैं, सभी जगह लोग देख रहे हैं क्या हालत होगी है इस स्कीम की। और स्कीम की जब तक इसको ब्लैक लिस्ट नहीं करोगे ठेकेदारों को, तब तक आपका काम आगे नहीं बढ़ना है। मैं मेहरबानी करके आपको कह रहा हूँ कि जितने भी ठेकेदार जो काम करे उसको कोई भी कितना बड़ा के बड़ा जो था सीधा हमारे ऊपर देना, हमने कहा और उसकी जवाबदारी मैं लूंगा ऊपर, मगर उसको ब्लैक लिस्ट आपको करना पड़ेगा उनको। कोई भी आदमी क्यों नहीं हो, तब जाकर योजना बढ़ेगी। बाकी 3 साल या 4 साल हो जाए पच्चीस का 26 तक मंत्री महोदय कोई होने वाला नहीं है। जो मुझे दिख रहा है स्थिति, जो यहाँ चारों की स्थिति है, ये मुझे दिख रही है कि मैं क्लियर बात के कर रहा हूँ। वरना आपने कुछ नहीं किया ठेकेदारों और नहीं हुआ तो मैं मानूंगा कि अधिकारी और ठेकेदार मिले हुए, अगर कार्रवाई आपने नहीं की है। कुछ हो नहीं रहा है, कितना भी करो, बड़े लोग हैं, बड़े लोग होंगे तो आप कार्रवाई करके नोटिस दो। इसके ऊपर कोई भी आपके दबाव आता है, सीधी बात मेरे से, मैं उससे कोई भी आदमी होगा उससे बात करूंगा कि हमें लोगों को पानी चाहिए। आज पानी नदी में बह रहा है सासोर में, मगर केवल अपनी अधिकारियों की वजह से पानी लोगों को पीने के लिए नर्मदा का पानी नहीं मिल रहा। हमें योजना बनाई थी उस समय और योजना के अंदर पानी किसी भी हालत से लोगों को पानी पहुंचाना है। आप कैसे कार्रवाई करो, वो आपकी ड्यूटी है। सीधा मानूंगा अधिकारी और ठेकेदार की मिली भक्ति के कारण काम नहीं हो रहा है। क्यों आप कार्रवाई नहीं करते हो, क्यों सस्पेंड नहीं करते उनको, ये आप करनी पड़ेगी। लगातार मॉनिटरिंग से कुछ नहीं होगा, आपको ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसके पैसे जब्त करने पड़ेंगे। कोई भी सीमांत होते हैं कलेक्टर साहब, आपको इससे करना पड़ेगा। इसमें निवेदन है सर, अब तक इन्होंने 26 करोड़ की गैलरी लगाई है सर। 26 करोड़ का उसका जो भुगतान होना था उसको कटौती करके भुगतान किया गया और इम्प्रूवमेंट अगर नहीं करता है सर, तो जैसे आप सीमा ने निर्देश दिया है तो इनका प्रपोजल बना के, इनको रिस्क एंड कॉस्ट का प्रपोजल बना के आगे की कार्रवाई नहीं जब तक नहीं होगा।